कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, या फिर तीनों डिग्रीज पढ़ेंगे, ऐसा समझ लो। कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव मैंने आपको बताया, सीधी सी बात है यार, ये डिग्री ही है ना। डिग्रीज का कंपैरिजन कर रहे हैं, एडजेक्टिव का कंपैरिजन करना मतलब हम डिग्रीज का कंपैरिजन कर रहे हैं। हमारे पास 3 टाइप की डिग्री होती है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मुझे लगता है आपको सबको पता होगा, इतनी बात तो हम छोटी मोटी क्लासेस में पढ़ ही लेते हैं। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है साहब, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, 3 टाइप की डिग्रीज हमारे पास है। देखो तीनों डिग्रीज में फ़र्क क्या होता है, अगर मैं बात करूँ कि डिफ्रेंशिएट हमें करना पड़े किसी तरीके से, तो मैं आपसे कहूँ कि कैसे डिफ्रेंशिएट हम करेंगे। देखो सबसे पहला काम, पॉजिटिव डिग्री कभी भी कंपैरिजन की बात नहीं करती है, आपको पता होना चाहिए। पॉजिटिव डिग्री जो है तुलना करने के लिए नहीं आती, जैसे कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री का शब्द ही कंपेयर है, कंपैरेटिव डिग्री किस शब्द से बना है, कंपेयर से बना है। तो मैं आपसे कहूँ कि कंपैरेटिव डिग्री का पहला काम क्या है, कंपेयर, ठीक है नहीं, कंपैरेटिव डिग्री का पहला काम है कंपेयर करना, कंपैरेटिव डिग्री का पहला काम है कंपेयर करना। लेकिन पॉजिटिव डिग्री कंपेयर नहीं करती, पॉजिटिव डिग्री में नो कंपैरिजन, पॉजिटिव डिग्री में नो कंपैरिजन, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, पॉजिटिव डिग्री अगर कंपैरिजन की बात नहीं करती तो क्या दिखाती है, पॉजिटिव डिग्री अगर कंपैरिटी की बात नहीं करती, कंपेयर नहीं करती, तो क्या दिखाती है, पॉजिटिव डिग्री दिखाती है इक्वालिटी या फिर इनइक्वालिटी। इसका काम है इक्वालिटी या फिर इनइक्वालिटी दिखाना। इनइक्वालिटी नीचे लिख देता हूँ, हिंदी में कहें तो इक्वालिटी समानता होती है और इनइक्वालिटी असमानता होती है। ठीक है साहब, समानता या असमानता दिखाने के लिए मैंने कहा राम तुम्हारे जितना होशियार है या राम तुम्हारे इतना होशियार नहीं है, कंपैरिजन नहीं होता है, समानता दिखाते हैं, राम तुम्हारे जितना ईमानदार है, समानता है, राम तुम्हारे जितना ईमानदार नहीं है, ठीक है नहीं, मतलब ये तुम्हारे जितना ईमानदार नहीं है, या ऐसा मैं कहूँ कि राम उतना ईमानदार नहीं है जितने तुम, ऐसा मानता है, ठीक है नहीं। अगर मैं कंपैरेटिव की बात करूं तो कंपैरेटिव में सीधा सीधा कंपेयर किया जाता है, कंपैरेटिव में सीधा सीधा क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। पॉजिटिव डिग्री का काम है इक्वालिटी या इनइक्वालिटी दिखाना, ये ध्यान रखना। मैंने इसलिए सबसे पहला काम लिखा नो कंपैरिजन, पॉजिटिव डिग्री कंपैरिजन के काम आती ही नहीं है, पॉजिटिव डिग्री क्या दिखाती है, इक्वालिटी या इनइक्वालिटी दिखाती है। दूसरी बात, जो एडजेक्टिव होता है वो हमेशा अपने मूल रूप में रहता है, और एडजेक्टिव का मूल रूप क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री ही होता है। दूसरी बात है, कंपैरेटिव डिग्री की मैंने बात कर ली, और सुपरलेटिव डिग्री की बात करें, पहले कंपैरेटिव डिग्री की बात कर लें। एक बात तुम्हें पता होनी चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री जो होती है वो हमेशा 2 के लिए ही आती है। कितनों के लिए आती है, हमेशा 2 के लिए ही आती है, हमेशा किसके लिए आती है, 2 के लिए आती है। ठीक है, तो तुम्हें ये वाली बात भी पता होनी चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री हमेशा किसके लिए आती है, 2 के लिए आती है। इसमें वन वर्सेज अनदर होता है, वन वर्सेज अनदर, एक और दूसरा आपस में क्या होंगे, कंपेयर होंगे। सुपरलेटिव डिग्री की बात करें तो सुपरलेटिव डिग्री वन वर्सेज ऑल होता है। सुपरलेटिव डिग्री का काम होता है वन आउट ऑफ मैनी, वन आउट ऑफ मैनी, बहुत सारों में से किसी एक को चुनना है तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। कहने का मतलब है, देखो इसको इसी के साथ रखो, इसको इसी के साथ रखो, ठीक है नहीं। सुपरलेटिव डिग्री क्या करती है, सुपरलेटिव डिग्री करती है वन आउट ऑफ मैनी, बहुत सारों में से किसी एक को चुनना है तो उसमें किसका यूज़ करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, एक बात। दूसरी बात, अगर मैं कहूँ वन वर्सेज ऑल तो ये भी कहना गलत नहीं होगा, वन वर्सेज ऑल, वन वर्सेज ऑल, ठीक है, एक बात। दूसरी बात अगर हम करें तो पॉजिटिव डिग्री आती कितने लोगों के लिए है, पॉजिटिव डिग्री कितने लोगों के लिए आती है, पॉजिटिव डिग्री 2 के लिए भी आ सकती है और मोर देन 2 के लिए भी आ सकती है। पॉजिटिव डिग्री तो कितनों के लिए लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री ओनली फॉर 2, ध्यान रखना। अगर 2 लोग तुलना कर रहे हो, 2 लोगों की ही, 2 लोगों की, एक ग्रुप की, एक व्यक्ति की, 2 ग्रुप्स की, तो ही आप इसका यूज़ करते हैं कंपैरेटिव डिग्री का। और जो सुपरलेटिव डिग्री है वो हमेशा 2 से ज़्यादा के लिए यूज़ होती है, फॉर
मोर देन 2। सुपरलेटिव डिग्री हमेशा 2 से ज़्यादा के लिए यूज़ होती है, ध्यान रखना। 2 के लिए सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ नहीं होगा। 2 अगर आप ए और बी में बात कर रहे हैं तो ए और बी में कौन बेहतर है कौन बेहतर नहीं है, कंपैरिजन ही होगा, इसलिए कंपैरेटिव डिग्री आएगी। लेकिन ए बी सी की बात कर रहे हैं तो 1 से ज़्यादा 2 से ज़्यादा हो गए हैं तो वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री आ सकती है, डिपेंड्स क्या सिचुएशन है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, पॉजिटिव डिग्री का जो सेंटेंसेस होते हैं, कई बार पॉजिटिव डिग्री में आपको एज देखने के लिए मिलता है, एज और कई बार पॉजिटिव डिग्री में आपको सो एज देखने के लिए मिलता है। एज मिल गया, सो एज मिल गया तो देख के समझ जाना पॉजिटिव डिग्री है। जो एज होता है ये पॉजिटिव सेंटेंस में भी आ सकता है और ये नेगेटिव सेंटेंस में भी आ सकता है। सेंटेंस पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, दोनों में ही एज का यूज सही माना जाता है। लेकिन अगर आपने कहीं सो एज लिखा देखा है तो सो एज केवल और केवल कैसे सेंटेंस में आता है, नेगेटिव सेंटेंस में आता है, इस बात का ध्यान रखना। कंपैरेटिव डिग्री में ऐसा कोई प्रूफ होता है तो वो देन होता है केवल। कंपैरेटिव डिग्री में पहचानने के लिए कुछ है तो देन देख के पहचानो कि कंपैरेटिव डिग्री में देन आया होगा भाई। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री में पहचानने के लिए कुछ खास होता नहीं है, समझ रहे हो नहीं। सुपरलेटिव डिग्री में पहचानने के लिए कुछ खास ऐसा होता नहीं है। मैं आपसे कहूँ कि आपको कोई स्पेसिफिक शब्द मिलेगा पहचानने के लिए, नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर मैं पॉजिटिव डिग्री की बात करूँ तो पॉजिटिव डिग्री में हमारे पास आप ये कहें कि अगर मैं आपसे कहूँ कि देखने में कैसा होगा पॉजिटिव डिग्री, बेस फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, कोई भी एडजेक्टिव है उसकी बेस फॉर्म जो है वो क्या होती है, पॉजिटिव डिग्री होती है। कोई भी एडजेक्टिव की बेस फॉर्म क्या होती है, पॉजिटिव डिग्री होती है। हमेशा हमेशा बेस फॉर्म क्या होगी, पॉजिटिव डिग्री होगी। ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने लिखा फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट। ठीक है, तो ये जो बेस फॉर्म है क्या है, किसी भी एडजेक्टिव की बेस फॉर्म क्या है, ये बेसिकली हमारा पॉजिटिव डिग्री है। जैसे गुड आपने कहा बेस फॉर्म है, पॉजिटिव डिग्री है। बैड आपने कहा पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है नहीं, काइंड आपने कहा पॉजिटिव डिग्री है। ब्रेव आपने कहा पॉजिटिव डिग्री है। हर एडजेक्टिव अपने मूल रूप में क्या ही होता है, पॉजिटिव ही होता है, तो वो पॉजिटिव डिग्री है। आपने कहा सर पॉजिटिव डिग्री तो हो गई, पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज कर रहे हैं तो क्या करेंगे। हाँ, ये बात जानने की है कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज कर रहे हैं तब क्या करेंगे। तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए दो तरीके से जनरली चेंज करते हैं। तरीके तो बहुत सारे हैं कि आप लास्ट में क्या जोड़ देते हैं, लास्ट में ER जोड़ देते हैं। जैसे फ्यू का फ्यूअर बनाया मैंने, ब्रेव का ब्रेवर बनाऊंगा। ठीक है नहीं, काइंड का काइंडर। ठीक है नहीं, हालांकि काइंड का काइंडर होगा नहीं, काइंड का मोर काइंड होगा। ठीक है नहीं, तो ER हटाओ, ER नहीं लगेगा तो मोर लगेगा, ER नहीं लगेगा तो क्या लगेगा, मोर लगा देंगे आप। ठीक है नहीं, शब्द से पहले किसका यूज़ कर देंगे, मोर का यूज़ कर देंगे। ठीक है, ER हमेशा बाद में लगता है ना, ये सफिक्स होता है, और मोर हमेशा पहले लगता है तो ये प्रीफिक्स के रूप में यूज़ होता है। ठीक है, ध्यान रखना। दूसरी बात, अगर सुपरलेटिव बनाना है तो क्या करोगे साहब, सुपरलेटिव बनाने के लिए ER नहीं EST लगाया जाता है ना, और मोर नहीं क्या लगाया जाता है, मोस्ट लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, मोर नहीं क्या लगाया जाता है, मोस्ट लगाया जाता है। तो ये बात भी आपके जानने की है। ठीक है नहीं, उसके अलावा हम क्या कह सकते हैं। देखो, चलो ठीक है, बस इतना क्या मुझे लगता है, और मुझे लगता नहीं कोई बात है बताने की, क्योंकि कंपैरिजन मैंने बता दिया, वन वर्सेस ऑल बता दिया है, देन बता दिया है, मोर मोस्ट बता दिया है, ER EST बता दिया, सब बता दिया। तो ये बेसिकली मैंने पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के लिए तुम्हें एक मास्टर चार्ट तैयार करके दिया है, इतना ही बहुत है। हालांकि जब एग्जाम्पल्स देखोगे तब बेहतर समझ में आएगा। इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन सारी चीज़ें एक जगह लिखी हुई भी होनी ज़रूरी है। अगर सारी चीज़ें एक जगह लिखी हुई नहीं होंगी तो फिर तुम्हें मतलब दिक्कत होगी, कल को एग्जाम में रिवाइज करोगे 100 चीज़ें हैं। इसलिए मैंने 5 चीज़ें आपके सामने ऐसी की ऐसी लिख दी हैं। पॉजिटिव डिग्री में कंपैरिजन नहीं होगा, कंपैरेटिव में कंपैरिजन होगा, सुपरलेटिव में भी जनरली कंपैरिजन ही होता है। ठीक है नहीं, तो ये हो गई कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव की बेसिक पहचान। इसके अलावा मैं आपसे कहूँ कि भाई पॉजिटिव डिग्री में कंपैरिजन नहीं होगा तो क्या होगा, इक्वालिटी और इनइक्वालिटी दिखाने की बात होगी। इक्वालिटी दिखाने के लिए, इनइक्वालिटी दिखाने के लिए पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। दो लोगों में आपस में कंपैरिजन करना है तो कंपैरेटिव डिग्री है, और बहुत सारों में से किसी एक को अलग करना है तो वो सुपरलेटिव डिग्री है। इसलिए मैंने लिखा कि 2 के लिए कंपैरेटिव आता है, 2 से ज़्यादा के लिए सुपरलेटिव आता है। पॉजिटिव तो 2 के लिए भी सही है, 2 से ज़्यादा के लिए भी सही है, और जनरली ऐसा कहा जाता है कि पॉजिटिव डिग्री तो 1 के लिए ही आती है ना। मतलब ये लिखने का तरीका है, 1 के लिए भी सही है, 2 के लिए भी सही है, 2 से ज़्यादा के लिए भी सही है ना। अगर तुम इसको ऐसे लिख लो और ईजी रहेगा। 1 मतलब जनरल सेंस में पॉजिटिव डिग्री में मैंने कहा राम इज ब्रेव, राम बहादुर है, तो ब्रेव किसके लिए, आराम के लिए है ना। तो आप ये कह सकते हो सिंगल के लिए लगा रहे हो तो पॉजिटिव डिग्री है। राम और श्याम 2 के लिए लगा रहे हो तो भी पॉजिटिव है, समझ रहे हो, तो भी लगा सकते हो। 1 के लिए, 2 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, कितनों के लिए लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पॉजिटिव डिग्री 1 के लिए भी ठीक है,
समझ रहे हो, 2 के लिए भी ठीक है, मोर देन 2 के लिए भी ठीक है, कोई सिचुएशन नहीं है इसके लिए पॉजिटिव के लिए, ठीक है। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री हमेशा 2 के साथ प्रयोग होगी और सुपरलेटिव 2 से ज़्यादा के साथ प्रयोग होगी। पॉजिटिव की एक पहचान और होती है कि पॉजिटिव में एज मिल जाता है, सो एज मिल जाता है, ठीक है। इनका ध्यान रखना। अगर कहीं एज आया है तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि सेंटेंस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही ठीक होंगे। लेकिन अगर सो एज आ गया, अगर क्या आ गया, सो एज आ गया, तो सेंटेंस का कैसा होना जरूरी है, सेंटेंस का नेगेटिव होना जरूरी है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि कंपैरेटिव डिग्री में पहचानने के लिए क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री में पहचानने के लिए हमारे पास देन होता है कि देन लगा है तो कंपैरेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री मैंने डैश खींच दिया, लेकिन एक चीज़ हम लिख सकते हैं, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। समझ रहे हैं आप कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा किसका यूज़ होता है, द का यूज़ होता है। हालांकि कुछ केसेस में कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी द आता है, कुछ केसेस में, कुछ क्या केसेस में, 2 ही केसेस हमारे पास है, ठीक है, नहीं, जहाँ कंपैरेटिव डिग्री में भी दा का यूज़ होता है। जनरली कंपैरेटिव डिग्री के साथ दा नहीं आता, लेकिन 2 स्पेसिफिक केस है जहाँ कंपैरेटिव के साथ भी दा आएगा, वो मैं आपको आगे बता दूंगा, है ना। ये हमारी बात हो गई। उसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया, पॉजिटिव डिग्री की बात करें तो एडजेक्टिव अपने मूल रूप में पॉजिटिव डिग्री में ही होता है। कंपैरेटिव ER लगा के और सुपरलेटिव EST लगा के, कंपैरेटिव मोर लगा के और सुपरलेटिव मोस्ट लगा के जनरली बनाया जाता है। तो ये बेसिक कुछ रूल्स हो गए पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के। अब मैं आपको कुछ 2 4 5 10 सेंटेंसेस देता हूँ जिससे आपको बातें समझ में आए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एग्जाम्पल से ही बात क्लियर होती है, मुझे लगता है उसके बिना काम चलता नहीं है। तो कुछ एग्जाम्पल्स में लिखता हूँ, मेरे साथ आप लिखिएगा। कहाँ चला जाता है ये, देखो भाई, मैं 1 2 एग्जाम्पल लिखता हूँ, जरा देखो। जैसे फिलहाल तो ये 6 सेंटेंस ही देखो, क्योंकि एक झटके में हो जाएंगे, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। इन 6 सेंटेंसेस में मैंने आपको ऊपर की जितनी बातें बताई हैं वही बताने की कोशिश करी है, उन्हीं बातों को रिपीट करूँगा, जरा एक बार देख लो। पहली बात, अगर एज आया हो और सो एज आया हो, एज आया हो या फिर क्या आया हो, सो एज आया हो, एक सेकंड रुकना, दूसरे वाले में सो एज हो गया है, देखो ध्यान से। अगर एज या सो एज आया हो तो इसके बीच में जो एडजेक्टिव आएगा, मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है कि एज सो एज के साथ कैसी डिग्री आती है, पॉजिटिव डिग्री होती है, तो बीच में जो रखा जाएगा वो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव रखा जाएगा। दूसरी बात, एज पॉजिटिव के साथ भी सही होता है, नेगेटिव के साथ भी सही होता है, जबकि सो एज केवल किसके साथ सही होता है, नेगेटिव के साथ सही होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, सबसे कॉमन चीज़ है। एज आया है, सो एज आया है, देखो एज के साथ सेंटेंस देखो पॉजिटिव सेंटेंस है, लेकिन आपको पता होना चाहिए एज के साथ तो दोनों ठीक होते हैं, पॉजिटिव ठीक हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों ही सही हैं। राम इज एज स्मार्ट एज श्याम, राम उतना ही स्मार्ट है जितना कौन, श्याम। दूसरी बात, एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव रखा जाता है, देख लो, स्मार्ट कैसी ही डिग्री है, पॉजिटिव ही डिग्री है। दूसरी बात, आपने कंपैरिजन नहीं करी है, इक्वालिटी दिखाई है, ठीक है। वही सेंटेंस में मैंने अपनी तरफ से क्या जोड़ दिया, नॉट जोड़ दिया, लेकिन ध्यान रखना एज के साथ नॉट लगाने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये इक्वालिटी की जगह क्या दिखा रहा है, इनइक्वालिटी दिखा रहा है। लेकिन एज अपने साथ दोनों प्रकार के सेंटेंसेस को ठीक लगता है, मानता है, मतलब यूज़ प्रयोग ठीक हो जाता है, चाहे पॉजिटिव का यूज़ करो चाहे नेगेटिव का यूज़ करो, दोनों ही ठीक है। तो सेंटेंस नंबर 1 भी ठीक है और सेंटेंस नंबर 2 भी क्या है, ठीक है। बात आती है सेंटेंस नंबर 3 में, जरा देखना 3 और 4 में, राम इज़ सो स्मार्ट एज श्याम और राम इज़
नॉट सो स्मार्ट एज श्याम। मैंने आपको बताया अगर कहीं भी सो एज आया हो, कहीं भी क्या आया हो, सो एज आया हो, तो सेंटेंस का नेगेटिव होना ज़रूरी है। कहीं भी सो एज आया हो तो सेंटेंस का कैसा होना ज़रूरी है, नेगेटिव होना ज़रूरी है। सॉरी, अगर सो एज आया है तो तेरा देखना राम इज सो स्मार्ट एज श्याम, देख लो। नेगेटिव नहीं है, और नेगेटिव नहीं है तो सेंटेंस नंबर 3 गलत है, इसका कुछ नहीं कर सकते, नंबर 3 गलत है। सो एस की जगह चेंज करो और एज लिखो, इसको ऐसे बनाओ पहले वाले की तरह, गलत है। चौथा सेंटेंस ठीक है, देखो सो एज आया और मैंने आपको बता दिया सो एस के साथ नॉट नेगेटिव होना जरूरी है। सो एस तभी आता है जब सेंटेंस नेगेटिव हो, सेंटेंस नेगेटिव है तो बात बिल्कुल ठीक है, सेंटेंस नेगेटिव है तो बात बिल्कुल ठीक है। तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे में केवल तीसरा सेंटेंस गलत है, बाकी सारे ठीक हैं। नेक्स्ट देखो भाई, हम करते हैं 5वें नंबर की बात। राम इज स्मार्टर देन श्याम। राम जो है श्याम के कंपैरिजन में स्मार्टर है, ठीक है, नहीं आपने ये कहा। देन आया है तो मैंने आपको बताया देन देखने के बाद आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में क्या लगाते हैं, ईआर लगाते हैं तो वो कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव बन जाता है। जनरली एडजेक्टिव में ईआर लगाते हैं, स्मार्ट, स्मार्टर, ठीक है, नहीं तो स्मार्ट से स्मार्टर बनाया आपने, ईआर लगा दिया, ठीक है, तो ईआर लगा के कंपैरेटिव डिग्री बनाई, मैंने आपको ये सिखाया। दूसरी बात ये है कि कंपैरेटिव डिग्री में कंपेयर हमेशा दो लोगों के बीच में होती है, तो मैंने राम का कंपैरिजन किससे कर दिया, श्याम से कर दिया। देन आता है तो बिल्कुल आया है, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के साथ ईआर लगाते हैं, बिल्कुल लगा है। और तो सब कुछ है ही, वन वर्सेस अनदर होता है, राम वर्सेस कौन है, श्याम है, बिल्कुल सही है। और सेंटेंस भी बिल्कुल क्या है, ठीक है, कोई गलती नहीं है। छठा नंबर देखो, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले हमेशा दा का यूज होता है, उसको देख के तुम्हें समझ जाना चाहिए कि दा आया है। एक चीज, खाली दा से जज नहीं करोगे, दा से कर सकते हो लेकिन खाली दा से काम नहीं चलेगा। अगर दा लगा है मतलब सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव हो सकता है। दूसरी बात, आपने ईएसटी लगा दिया, क्या लगा दिया आपने, ईएसटी लगा दिया। अगर आपने ईएसटी लगाया है, स्मार्ट से स्मार्टेस्ट बनाया, मैं आपको सिखा चुका हूँ ईएसटी लगाकर क्या बनाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव बना सकते हैं, बिल्कुल सही है। सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में वन वर्सेज ऑल होता है, वन वर्सेज ऑल होता है, जरा देखना सेंटेंस, इतना पढ़ लो। राम इज द स्मार्टेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज, कि सारे लड़के इन द क्लास, क्लास में जितने भी लड़के हैं उनमें सबसे स्मार्ट कौन है, राम है। तो वन, वन मतलब कौन, राम, वर्सेज ऑल, वन वर्सेज ऑल, सारे लड़के और उनमें से क्या, उनमें से कोई एक। दूसरी बात, क्लास में दो लड़के तो होंगे नहीं, दो से ज़्यादा होंगे, तो मैं बता चुका हूँ सुपरलेटिव का यूज़ हमेशा दो से ज़्यादा के लिए होता है। अगर दो से ज़्यादा के लिए आप कंपैरिजन, दो से ज़्यादा की आप बात कर रहे हो तो सुपरलेटिव डिग्री आई है। सुपरलेटिव कैसे बनाते हैं, ईएसटी लगाकर बनाते हैं। उससे पहले हमेशा किसका यूज़ करते हैं, दा का यूज़ करते हैं। सुपरलेटिव में वन वर्सेज ऑल होता है, देख लो वन वर्सेज ऑल हुआ है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको ऊपर बता दी हैं, बस उन्हीं का मैंने इंप्लीमेंटेशन करके आपको थोड़ा सा दिखाया है, ठीक है। सेंटेंस नंबर 5 भी ठीक है, सेंटेंस नंबर 6 भी ठीक है। 3 नंबर इसलिए गलत है क्योंकि उसमें सो एस के साथ नॉट का यूज़ नहीं हुआ। सो एस केवल ऐसे सेंटेंसेस में आता है जिसमें नॉट का प्रयोग किया गया हो या नेगेटिव सेंटेंस हो। सो एस पॉजिटिव सेंटेंस के साथ प्रयोग नहीं किया जा सकता, उसका मीनिंग ही ऐसा निकलता है कि आप उसको चाहकर भी पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, ध्यान रखने की बात है। ये 6 सेंटेंसेस हो गए हो, तो अब मैं आपको थोड़ा सा लेवल बढ़ा के बात करता हूँ, 2-4 सेंटेंसेस मैं आपको और देता हूँ, मेरे साथ लिखिएगा, उसके बाद बात करते हैं आगे। सॉरी।
नहीं आ रही, पेन बहुत आवाज़ करता है भाई, दूसरे से ही लिखना पड़ेगा। देखो भाई 13 तक मैंने लिखे हैं सेंटेंसेस 7 नंबर से, ठीक है, सुनो ध्यान से, मज़ा आ जाएगा आपको, बहुत अच्छे सेंटेंसेस हैं भाई। सॉरी। द यूएसए इज पावरफुल देन एनी अदर कंट्री। अगर तुम समझदार हो तो तुम्हें पहला सेंटेंस बहुत इजी दिया गया है, देन मतलब कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री मतलब आपको एडजेक्टिव भी कंपैरेटिव डिग्री का लगाना पड़ेगा। पावरफुल पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव बनाने के लिए या तो ER लगाते हैं या मोर लगाते हैं। अब ER में लगा नहीं सकता, क्योंकि ER होता है क्या, सफिक्स, जो बाद में लगता है, लेकिन इसमें सफिक्स पहले से जोड़ा, देखो FUL फुल लगाया ना, पावर एक शब्द था नाउन, पावर में फुल लगाया, पावरफुल बन गया। तो पावर नाउन था, नाउन से आपने एडजेक्टिव लगाया और एडजेक्टिव लगा के आपने क्या बना दिया, आपने पहले से ही सफिक्स लगा दिया, मतलब कहने का ये है ना, पावर में फुल लगाया, पहले से ही आपने सफिक्स लगाया और पहले से ही सफिक्स लगा दिया है, तो अब दोबारा से ER नहीं जोड़ सकते हो। तो ऐसी सिचुएशन में ER ना लगा के किसका यूज़ करोगे, ऐसी सिचुएशन में ER ना लगाकर किसका यूज़ करोगे, मोर का यूज़ करोगे। किसका यूज़ करोगे, मोर का यूज़ करोगे, ठीक है। तो आप कहेंगे द USA इज़ मोर पावरफुल देन एनी अदर कंट्री। अब आपका सेंटेंस 7 नंबर बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। 8 नंबर देखो, द जुपिटर इज अ बिग प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। अब जैसे ही आपने ऑफ आवर सोलर सिस्टम कह दिया, हमारे सोलर सिस्टम का, अब हमें पता है हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारे प्लैनेट हैं, बहुत सारों में से एक प्लैनेट कौन है, जुपिटर है, और आपको पता होना चाहिए जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है, तो आप बिग नहीं कह सकते आप, जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट, इज अ बिग प्लैनेट नहीं, जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट, ठीक है, ऑफ आवर सोलर सिस्टम। अब हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारे हैं और बहुत सारों में से एक कौन है, जुपिटर है, और उसको आप बड़ा बताना चाह रहे हो। हमें पता है जुपिटर सबसे बड़ा है, तो आप बिग नहीं लिख सकते, सबसे बड़े के लिए या सबसे आगे जो है, सबसे पीछे जो है, मोस्ट या लीस्ट वाली सिचुएशन में सबसे बड़ा या सबसे छोटा में सुपरलेटिव डिग्री ही आएगी। बहुत सारों में से एक चुनने के लिए सुपरलेटिव डिग्री का ही यूज करेंगे। तो द जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। अब आपका सेंटेंस क्या हो गया, ठीक हो गया। सेंटेंस नंबर 9 देखो, हाउएवर फिट वन इज मोर वॉक मॉर्निंग वॉक कीप्स वन फिटेस्ट। हाउएवर फिट वन इज, कि कोई कितना भी फिट हो, जो मॉर्निंग वॉक है कीप्स वन फिटेस्ट, कि किसी व्यक्ति को फिट रखती है मॉर्निंग वॉक, बिल्कुल आप ये कहना चाह रहे हो, बढ़िया बात है भाई। तो हाउएवर फिट वन इज मॉर्निंग वॉक, देखो फिट जो है यहाँ पर एडजेक्टिव आया पॉजिटिव डिग्री का, कौन सी डिग्री का है, पॉजिटिव डिग्री का। फिटेस्ट कौन सी डिग्री का एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव डिग्री का। फिटेस्ट कौन सी डिग्री का एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव डिग्री का। अगर तुम्हें इतनी बात समझ में आ गई हो तो तुम एक बात जरूर ध्यान रखना, अगर तुम्हारे पास कंपैरिजन है, कंपैरिजन कर रहे हो एडजेक्टिव का, पॉजिटिव डिग्री दी है, तो पॉजिटिव डिग्री के बाद डायरेक्ट सुपरलेटिव डिग्री पे नहीं कूद सकते, पॉजिटिव डिग्री के बाद कंपैरेटिव डिग्री की बात करोगे, कंपैरेटिव डिग्री के बाद सुपरलेटिव डिग्री की बात करोगे। ध्यान रखना यही सीक्वेंस फॉलो रहेगा, पॉजिटिव के बाद कंपैरेटिव, कंपैरेटिव के बाद सुपरलेटिव। ऐसा नहीं कि आपने जनरली कुछ भी अपना सीक्वेंस बना दिया, पहले पॉजिटिव डिग्री, फिर कंपैरेटिव डिग्री, फिर सुपरलेटिव डिग्री। तो अगर पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव दिया है तो पॉजिटिव से अगला कंपैरेटिव रखना पड़ेगा, कंपैरेटिव के बाद सुपरलेटिव रखना पड़ेगा, और सुपरलेटिव से आगे कुछ नहीं होता है, ध्यान रखना, सुपरलेटिव से आगे कुछ नहीं होता, इसके फर्दर नहीं जा सकते। अगर तुम्हें बात समझ में आई हो तो जरा ध्यान से देखो, क्या हाउएवर फिट वन इज, कोई भी व्यक्ति कितना भी फिट हो, तो फिट पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। मॉर्निंग वॉक कीप्स वन पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, कह रहे कोई कितना भी फिट हो, लेकिन मॉर्निंग वॉक से थोड़ा और फर्क पड़ जाता है, तो पॉजिटिव डिग्री से थोड़ा बेहतर हो जाता है, और पॉजिटिव से थोड़ा बेहतर होगा तो सुपरलेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव से आगे बढ़ोगे तो पहले कौन पड़ेगा, कंपैरेटिव। कोई व्यक्ति फिट है तो फिट से फिटर हो जाएगा, फिटर है तो फिटर से फिटेस्ट हो जाएगा। तो अगर फिट दे रखा है पॉजिटिव तो अगला स्टेप कंपैरेटिव होगा, और कंपैरेटिव होगा तो फिटेस्ट नहीं, क्या कहेंगे, फिट, फिटर, फिटेस्ट। तो फिटर लिखा जाएगा, फिट से फिटर बना, ER लगाकर बना है, सीधी सी बात है, कोई कंफ्यूजन वाली बात है ही नहीं।
नेक्स्ट देखो, यू मस्ट रिवाइज इट वेल एज, हालांकि देखो ये क्वेश्चन की टाइप बदल गया एक बार जरा, 13 नंबर देखो, द कंडीशन गॉट वर्स टू वर्स, द कंडीशन गॉट वर्स्ट टू वर्स। अब ध्यान से देखो, वर्स्ट हो गई सुपरलेटिव डिग्री, आपने कहा कंडीशन जो है सुपरलेटिव डिग्री, वर्स्ट से क्या हो गई है, वर्स हो गई है। वर्स्ट मतलब सबसे बुरी से थोड़ी कम बुरी, क्या कहना चाह रहे हो, पॉसिबल है? मैंने आपसे बताया सुपरलेटिव डिग्री से आगे कुछ नहीं होता भाई, सुपरलेटिव डिग्री लास्ट है, उससे आगे कुछ नहीं। पॉजिटिव से कंपैरेटिव जा सकते हो, कंपैरेटिव सुपरलेटिव जा सकते हो, सुपरलेटिव से आगे जाने का रास्ता नहीं है, सुपरलेटिव डिग्री लास्ट कदम है। तो आप देखो, आपने वर्स लिखा है कंपैरेटिव डिग्री, तो कंपैरेटिव डिग्री जब आप आए होंगे तो किससे आए होंगे, सोच के देखो। कंपैरेटिव डिग्री तब जब पहुंचे होंगे तो कंपैरेटिव डिग्री कहाँ से पहुंचे होंगे, पॉजिटिव से। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि शुरू वाला जो वर्स्ट है वो गलत है, यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आना चाहिए, क्योंकि आप पॉजिटिव से कहाँ पहुंच गए हैं, कंपैरेटिव पे, और कंपैरेटिव पे जाने का रास्ता कहाँ से ही होके आता है, पॉजिटिव से। तो वर्स्ट नहीं क्या आएगा, बैड आएगा, वर्स्ट नहीं क्या आएगा, बैड आएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बैड पॉजिटिव डिग्री होती है, बैड की कंपैरेटिव डिग्री वर्स होती है, और सुपरलेटिव डिग्री वर्स्ट होती है, अगर आपको नहीं पता हो। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। बैड मतलब बुरा, वर्स्ट मतलब बहुत बुरा, और वर्स्ट मतलब सबसे बुरा, ठीक है। कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनके कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ईआर या ईएसटी लगकर नहीं बनती है। ये वाली बातें समझाने के बाद अगली बात मैं वही समझाने जा रहा हूँ कि डिग्रीज कैसे चेंज होती हैं, है ना। कुछ हम ऐसी वाली बात भी करेंगे अभी आगे। उसके अलावा सेंटेंस नंबर 12 देखो, आपने कहा आवर फर्स्ट ट्रिप was the most interesting one, but the second one was even more interesting। ठीक है साहब, ये तो वेरी वाला कॉन्सेप्ट है। यू मस्ट रिवाइज इट वेल एज इट इज। हाँ ठीक है, तीनों सेंटेंस एक ही हैं, 10, 11, 12 तीनों एक ही कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करते हैं, ध्यान रखना। देखो यहाँ से पता है, ये सेंटेंसेस ना पेपर में बड़े पूछे गए, ये सेंटेंस है ना, यू मस्ट रिवाइज इट वेल, ठीक है, ये पेपर का पूछा हुआ सेंटेंस है, रिवाइज इट वेल वाला ऊपर वाला, ठीक है। दूसरा तो मैंने खुद बनाया, 10 के बाद 11। अब ध्यान से देखो, तुम्हें ये बात भी पता होनी चाहिए कि एक होता है द मोस्ट, है ना। बोले सर मोस्ट जो शब्द आता है वो सुपरलेटिव डिग्री को बनाने के लिए आता है, इसलिए इससे पहले दा लगा देते हैं। भाई बिल्कुल सही बात है, मोस्ट से पहले दा लगाया है, और आपको पता है सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा दा लगता है। तो कहीं भी दा मोस्ट लिखा है, इसका मतलब वो बताना चाह रहा है कि वो शब्द जो है वो किसका है, सुपरलेटिव डिग्री का है, ध्यान रखना, समझ रहे हो। कहीं भी दा मोस्ट लिखा है मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि वो शब्द कौन सी डिग्री का है, वो शब्द सुपरलेटिव डिग्री का है, ध्यान रखना। उसके अलावा दा मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री का, लेकिन कई बार आ मोस्ट भी लिखा मिलता है, कई बार क्या भी लिखा मिलता है, आमोस्ट। और हम बच्चे जनरली क्या समझते हैं कि बोले सर मोस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री का शब्द है, इसके साथ ए तो आ नहीं सकता। भाई आमोस्ट नाम का भी एक पेयर बनता है, एक फ्रेज बनता है पूरा, ठीक है। नहीं, आमोस्ट का मतलब निकलता है वेरी से, आमोस्ट का मीनिंग किससे निकलता है, वेरी से। और दूसरी बात, अगर आमोस्ट का मतलब वेरी से निकल रहा है तो ये पॉजिटिव डिग्री का शब्द है, ध्यान रखना। कैसी डिग्री का शब्द है, पॉजिटिव का। अरे आर्टिकल ए लगा रहे हो, सुपरलेटिव तो हो नहीं सकता। आमोस्ट का मतलब वेरी से निकलता है, बहुत, है ना, वेरी से निकलता है, बहुत से निकलता है। तो इस चीज़ को अगर तुम ध्यान रख सकते हो तो ज़रा देखना। क्या, यू मस्ट रिवाइज इट वेल, तुम्हें इसको अच्छे से रिवाइज करना चाहिए। एज चूंकि के लिए लगता है, अगर एज कंजक्शन बना है तो उसका मीनिंग किससे निकलता है, चूंकि। यू मस्ट रिवाइज इट वेल, तुम्हें इसको अच्छे से रिवाइज करना चाहिए एज, क्योंकि इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब तुमने चैप्टर की तो बात कर दी, लेकिन तुमने क्या बताया, क्या तुमने चैप्टर को बताया, क्या तुमने कहीं ऐसा लिखा कि वन वर्सेज ऑल की बात चल रही है, क्या तुमने ऐसा लिखा कि वन वर्सेज ऑल की बात चल रही है, नहीं, तुमने कुछ नहीं लिखा। तुमने कहा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है। अब तुम कहोगे सर सुपरलेटिव डिग्री लगी तो है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आपने द मोस्ट लगा दिया। मैंने कहा जब तक वो मेंशन नहीं करेगा कि चैप्टर है, सारे चैप्टर में से एक चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे चैप्टर हैं उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर ऐसी वाली बात आ जाए, अगर ऐसी वाली बात आ जाए, तो उस सिचुएशन में आपको ध्यान रखना है, उस सिचुएशन में आपको ध्यान रखना है क्या, तब आप दामोस लगाएंगे। सबके कंपैरिजन में एक की बात चल जाए, लेकिन अभी कंपैरिजन हो ही नहीं, आपने कहा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारों में से, सब में से ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। और अगर ऐसी कोई बात नहीं हुई तो इंपॉर्टेंट चैप्टर का ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चैप्टर आप कहोगे आमोस्ट, ठीक है। नहीं, क्योंकि आमोस्ट का मतलब होता है वेरी से, क्योंकि आमोस्ट का मतलब किससे होता है, वेरी से होता है। सेंटेंस नंबर 11 देखो, यू मस्ट रिवाइज इट वेल एज इट इज आ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। एक सेकंड रुको, मैंने दोनों सेंटेंस सेम लिख दिए क्या, ये तो तुम्हारे साथ धोखा हो गया, तुम सोच रहे हो कि ये दोनों सेम कैसे हो गए। कोई बात नहीं, माफ़ी चाहते हैं यार, अभी कर देता हूँ ठीक, अभी ठीक करके अभी रिपेयर करके देता हूँ, रुको। एज इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, या जो भी मैं कह रहा हूँ, इट इज़ इंपॉर्टेंट चैप्टर, और आगे इंपॉर्टेंट चैप्टर और कुछ लिख दो। इंपॉर्टेंट चैप्टर किसका, किसका इंपॉर्टेंट चैप्टर, कुछ भी बना लो, इन द सिलेबस, है ना, बुक में या सिलेबस में, इन द सिलेबस। अब देखो, मैंने कहा सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अब ध्यान से सुनना।
अब तुमने पूरा सिलेबस दे दिया, पूरे सिलेबस में से एक चैप्टर। जब तुमने मेंशन कर दिया पूरे सिलेबस में से एक, तो पूरा सिलेबस हो गया ऑल, है ना, और एक हो गया ये जो एक चैप्टर है वो वन, और पूरा सिलेबस हो गया ऑल। तो वन वर्सेस ऑल अब हुआ जब तुमने मेंशन करा इन द सिलेबस, पूरे सिलेबस में से। और अगर तुमने मेंशन कर दिया तो भाई साहब अब कुछ भी ज़रूरत नहीं है, अब तो सीधे सीधे किसका यूज़ करो, द मोस्ट का। यहाँ पर ये सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए ही आया। यू मस्ट रिवाइज इट वेल, एज तुम्हें इसको अच्छे से रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है इन दिस सिलेबस, इस सिलेबस में। तो इन दिस सिलेबस तो बस सीधी सीधी बात है, आपने वन वर्सेस ऑल करा तो द मोस्ट लगाया ऊपर। इससे इंपॉर्टेंट ये बात है कि भाई खाली आपने चैप्टर मेंशन करा, उस इसके अलावा कुछ भी मेंशन नहीं करा, तो आपने मोस्ट से पहले क्या लगा देना है, ए लगा देना है, क्योंकि यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री की बात ही नहीं चल रही। यार सुपरलेटिव डिग्री की बात तो तब करोगे ना जब तुम्हें दिख रहा हो कि हाँ कुछ ना कुछ कंपैरिजन वाली बात है। जैसे देखो मैं तुम्हें एक सेंटेंस देता हूँ, माना मैंने एक सेंटेंस लिखा, दे लाइक्ड द मूवी, they like the movie because they like the movie because it was a better movie। आपने बेटर लगाया, कंपैरेटिव डिग्री लगाई। बताओ कहाँ किस हद तक ये सेंटेंस ठीक है। उनको मूवी पसंद आई क्योंकि वो अच्छी मूवी थी। अब तुम बेटर कैसे लगा दिया जब तुम्हें पता है कि कहीं भी देन की बात नहीं हुई, कंपेयर करने की बात हुई। तुम उन्होंने कहा कि उनको मूवी अच्छी लगी, है ना, उनको पसंद आई क्योंकि वो अच्छी मूवी थी। अब तुमने कंपैरिजन करीगा, और जब तक कंपैरिजन नहीं करी तो जबरदस्ती थोड़ी कंपैरेटिव डिग्री लगा दोगे। कंपैरेटिव डिग्री तब आएगी जब कंपेयर हुई हो। यहाँ कंपैरेटिव डिग्री आ ही नहीं सकती। एज इट वाज अ गुड मूवी, एज इट वाज अ गुड मूवी, सीधी सी बात है। मैं बस यही समझाना तुम्हें चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो 10 नंबर सेंटेंस है इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन बुक का, किताब का, किसका तुमने बताया नहीं, ऑल वर्सेस वन या वन वर्सेस ऑल किया ही नहीं, इसलिए यहाँ पर दामोस्ट नहीं आ सकता, आमोस्ट आएगा। बात समझ में आई होगी, मुझे लगता है बेहतर मैंने समझाया है। 12 नंबर देखो, और फर्स्ट ट्रिप वॉज द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन बट द सेकंड वॉज इवन मोर इंटरेस्टिंग। अब तुम देखो, अगर तुम द मोस्ट को ठीक मान लो तो ये सुपरलेटिव डिग्री। आपने कहा हमारी पहली ट्रिप सब द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन, सबसे इंटरेस्टिंग हमारी पहली ट्रिप थी, बट लेकिन द सेकंड वन, लेकिन जो दूसरी वाली थी वॉज इवन मोर इंटरेस्टिंग, वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। मुझे बताओ सुपरलेटिव डिग्री से और आगे कुछ हो सकता है? तुमने कहा पहली वाली सबसे अच्छी थी लेकिन दूसरी वाली उससे थोड़ी ज्यादा अच्छी थी, यार ये कोई बात थोड़ी हुई। तुम सुपरलेटिव डिग्री से आगे थोड़ी चले जाओगे, सोच के देखो, तुम सुपरलेटिव से आगे चले जाओगे? नहीं जा सकते चाहकर भी। सुपरलेटिव के बाद कंपैरेटिव पे थोड़ी चले जाओगे कि सबसे अच्छी थी फिर कंपैरेटिव पे चले गए ना। सीक्वेंस यही होगा, पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव। तो अगर यहां पर कंपैरेटिव डिग्री पे पहुंचे हो तो भाई साहब पॉजिटिव से पहुंचे होंगे। किससे पहुंचे होंगे? पॉजिटिव से। द मोस्ट नहीं, क्या लिखो, द हटाओ आ लिखो, आमोस्ट। और यहाँ पर आमोस्ट का मतलब निकल रहा होगा वेरी से। किससे निकल रहा होगा? वेरी से। अब मीनिंग देखो कितना परफेक्ट निकलेगा। अवर फर्स्ट ट्रिप वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, उनकी पहली ट्रिप बहुत इंटरेस्टिंग थी, लेकिन सेकेंड वन, दूसरी वाली ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, मोर इंटरेस्टिंग, दूसरी वाली ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। यहाँ पर आपने मोर लगाया क्योंकि मोर आपको पता होना चाहिए कंपैरेटिव डिग्री में लगाते हैं। मैंने आपको बताया था ईआर और मोर जो है किस में लगता है? कंपैरेटिव डिग्री में लगाया जाता है। तो मैंने 12 नंबर में क्या करा, द मोस्ट की जगह आमोस्ट का यूज किया, क्योंकि वहां पर सुपरलेटिव डिग्री चाहिए ही नहीं थी। वहां पर कौन सी डिग्री चाहिए थी? वहां पर कंपैरेटिव डिग्री चाहिए थी, इसलिए 12 नंबर में आमोस्ट का प्रयोग किया जाएगा, ना कि द मोस्ट का। आई थिंक आपको बातें कुछ समझ में आई होंगी। मैंने कुछ आपको बेसिक स्ट्रक्चर दी है कि भाई कब पॉजिटिव लगाते हैं, कब कंपैरेटिव लगाते हैं, कब सुपरलेटिव लगाते हैं। इतनी बात समझने के बाद मैं आपको कुछ एडजेक्टिव्स देता हूं कि भाई पॉजिटिव डिग्री के, कंपैरेटिव डिग्री के, सुपरलेटिव डिग्री के कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं, कुछ ऐसे फॉर्म्स हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, जो जनरली हमें कंफ्यूज करते हैं और उनके कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और वहां से बहुत ज़्यादा मात्रा में सवाल आपके सामने बनते हैं। मैं कुछ चीज़ें आपके सामने लिखता हूं, एक बार पहले मेरे साथ उतारिएगा, फिर एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। राइटिंग बना लेते हैं पहले। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ठीक है? देखो जैसे गुड आता है ना, गुड और वेल। गुड और वेल के एडजेक्टिव जो हैं ऐसे गुडर नहीं बनता है, समझ रहे हो? गुड क्या होता है? बेटर होता है, ठीक है? गुड, बेटर, बेस्ट। उसके अलावा गुड का अपोजिट बैड होता है, वेल का अपोजिट क्या होता है? इल होता है। बैड और इल दोनों का वर्स्ट बनता है, ठीक है? और वर्स्ट से क्या बनता है? सुपरलेटिव वर्स्ट बनता है, ठीक है? मैनी और मच, मैनी और मच दोनों की कंपैरेटिव डिग्री मोर बनती है और सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट बनती है। यहाँ से सवाल पूछेगा कि गुड और वेल में क्या फ़र्क है, आपको बताऊंगा मैं। बैड और इल में क्या फ़र्क है, ये पूछेगा। मैनी और मच में क्या फ़र्क है, ये पूछेगा। ध्यान रखना, तीनों चीज़ें काम की हैं। उसके अलावा फ्यू, फ्यूअर और
फ्यूएस्ट, ऐसे ही शब्द बनता है एक लिटिल, लिटिल की कंपैरेटिव बनती है लेस और सुपरलेटिव बनती है लीस्ट, है ना, लिटिल, लेस और लीस्ट। देखो ध्यान रखना है, लेस और लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंपैरिजन तुमसे पूछेगा इसमें कि फ्यू और लिटिल में क्या फ़र्क है और इनकी फैमिली के बारे में बताओ। मतलब इसकी फैमिली होती है फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, वो बताऊंगा मैं आपको। यहाँ जहाँ जहाँ से सवाल बनेगा मैं ब्रैकेट बना दे रहा हूँ। गुड वेल से सवाल बनता है, पेपर में बहुत बार पूछा गया। बैड वेल से सवाल बनता है, मैनी मच से बनता है, फ्यू और लिटिल की फैमिली से बनता है। बाकी कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव, सुपरलेटिव डिग्री से बन ही सकता है, लेकिन मैं बता के चल रहा हूँ कि यहाँ पे हम क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मैंने कुछ चीज़ें बताई। इसके अलावा एक शब्द, जैसे मैंने एक शब्द लिखता हूँ अर्ली। कई बार शब्द के लास्ट में अगर वाई होता है ना, तो वाई का जब जब उसमें ई आर जोड़ते हैं, जब उसमें क्या जोड़ते हैं, ई आर जोड़ते हैं, तो ई आर जोड़ते समय वाई का चेंज आई में हो जाता है, ठीक है। अर्ली का अर्लियर और अर्लीस्ट, ध्यान रखना बस, ये मैं इस बात को बताने के लिए ही मैंने ये बात लिखी थी, ठीक है। तो वाई का चेंज किस में हो जाता है बच्चे, आई में हो जाता है। ये बात थोड़ी सी ध्यान रखने की, इसलिए मैंने आपको बता दी। लेट, लेटर, लेटर, दो बनते हैं, और दोनों बनते हैं जहाँ दो बन गई कंपैरेटिव डिग्री वहीं सवाल बन गया, समझ लो, ठीक है। एक बनता है इसकी सुपरलेटिव भी दो बनती हैं, लास्ट और लेटेस्ट। जहाँ दो बन गया समझ लो वहाँ से सवाल बन गया, जहाँ दो कंपैरेटिव हो गई सवाल तैयार रखा है। ओल्ड, ओल्डर या फिर एल्डर, ठीक है। दोनों का ध्यान रखना, ओल्डर और एल्डर का, ठीक है। ओल्ड, ओल्डर, एल्डर। दूसरी बात, ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट, ठीक है। इसका ध्यान रखना है। नियर, नियरर, नियरेस्ट या फिर नेक्स्ट। एक तो ये बनती है भाई, बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है इसमें, ठीक है। देखो इंटरेस्ट वर्ब होती है, पता है इंटरेस्ट क्या होती है, वर्ब होती है, और ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, एनजी फॉर्म है। और मैं आपको बता चुका हूँ वर्ब में कि वर्ब की एनजी फॉर्म जो है वो एडजेक्टिव बन सकती है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था पार्टिसिपल नाम की चीज़, याद होगा, मैं इसको रफ करूँगा, अभी ऐसे लिख रहा हूँ बीच में। पार्टिसिपल दो टाइप के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की एनजी फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म। और पार्टिसिपल किसको ही बोलते हैं, एडजेक्टिव को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, एडजेक्टिव को। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वर्ब की एनजी फॉर्म भी क्या बन सकती है, एडजेक्टिव बन सकती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म भी क्या बन सकती है, एडजेक्टिव बन सकती है। दोनों चीज़ें एडजेक्टिव बन सकती हैं। और अगर वर्ब की एनजी फॉर्म एडजेक्टिव बनी है, तो अगर वर्ब की एनजी फॉर्म एडजेक्टिव बनी है तो एडजेक्टिव की डिग्री भी होगी। तो इंटरेस्टिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है और इसकी क्या भी होगी, इसकी डिग्री भी होगी। अगर इसकी डिग्री होगी तो कैसे बनाएंगे, देखो हम ई आर नहीं लगा सकते इसमें, क्योंकि पहले से ही क्या जुड़ा हुआ है, आई एन जी जुड़ा है। और आई एन जी क्या है, सफिक्स है। सफिक्स मतलब जो किसी शब्द के पीछे जुड़ रहा है, प्रीफिक्स जो शब्द के पहले जुड़ रहा है, सफिक्स उसमें पहले से ही लगा है, तो ई आर तो लगा नहीं सकते। और ऐसे शब्द, ऐसा कोई भी शब्द हो, 99.99% पॉसिबिलिटी है, अगर उस शब्द के लास्ट में तुमने कुछ जोड़ा, जैसे पावरफुल था ना, एक शब्द था पावरफुल, उसमें तो आई लगी भी नहीं है, लेकिन पावरफुल में फुल लगा है। अगर पहले से ही कोई सफिक्स लगा हुआ है तो तुम चाहकर भी इसमें ई आर या ई एस टी नहीं लगा सकते। ऐसी सिचुएशन में तुम्हें किसका ही यूज करना पड़ेगा, मोर या फिर किसका, मोस्ट का। इस बात को ध्यान रखना बनाते हुए। जनरली ई आर ई एस टी लग के बनता है। कुछ कंफ्यूजिंग है तो ये मैंने आपके सामने लिख दी, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि कई बार आई एन जी वाले की बनानी पड़ती है, तो आई एन जी वाली सिचुएशन में आपको किसका ही यूज करना पड़ता है, मोर का, ठीक है। इंटरेस्टिंग से मोर इंटरेस्टिंग, और मोर इंटरेस्टिंग के बाद क्या, मोस्ट इंटरेस्टिंग, ठीक है साहब, दोनों ही ठीक है। मोर लगाओ, मोस्ट लगाओ, ठीक है। आगे आ जाओ। इसके बाद मैं कहता हूँ डिफिकल्ट है। जैसे डिफिकल्ट में कुछ भी ऐसा नहीं है कि तुम सोच रहे हो लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी सिचुएशन ऐसी, डिफिकल्टर शब्द कोई बनता नहीं है, तो क्या लगा के बनाओगे, मोर लगा के बनाओगे, ठीक है। और क्या लगाओगे यहाँ पे, सुपरलेटिव के लिए मोस्ट लगाओगे, ठीक है, ये ध्यान रखो। उसके अलावा अरे वाह, एक तो फार रह गया, फार भी तो देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है। फार, फारदर और फर्दर, ठीक है। और जहाँ दो बन गए, मैंने आपको बताया कहीं भी दो बन गए कंपैरेटिव या दो बन गए सुपरलेटिव, भाई सवाल पूछेगा ही पूछेगा, समझे। फारदेस्ट और फर्देस्ट, फारदेस्ट और फर्देस्ट, ठीक है साहब, ये हो गई बात, फारदेस्ट और फर्देस्ट, ठीक है। तो इसका तुम्हें ध्यान रखना है। मुझे लगता है बहुत सारे हो गए हैं, कुछ छूटेगा तो मैं आपको बता ही दूंगा। कैसे लिख दिया मैंने, इतना साफ में लिख दिया है।
पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एक बार बॉक्स में बंद कर देता हूँ जिससे थोड़ा सा क्लियर रहेगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें, अगर मैं तुमने इतना लिखा है तो तुम्हें सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि तुम्हें क्या क्या पढ़ना है। तुम्हें गुड और वेल पढ़ना है, बैड और इल पढ़ना है, मैनी और मच पढ़ना है, फ्यू और लिटिल पढ़ना है, लेटर लेटर पढ़ना है, लास्ट लेटेस्ट पढ़ना है, ओल्डर एल्डर में फ़र्क पढ़ना है, ओल्डेस्ट एल्डेस्ट में फ़र्क पढ़ना है, नियरेस्ट नेक्स्ट में फ़र्क पढ़ना है, फार्दर फर्दर में फ़र्क पढ़ना है और फार्देस्ट फर्देस्ट में फ़र्क पढ़ना है। ये इतनी चीज़ें तुम्हें पढ़नी है बच्चे, समझे? बिल्कुल क्लियर है तुम्हारे सामने सब कुछ। जिसमें जो ब्रैकेट बंद कर दिया उसमें कंपैरिजन तुम्हें जानना पड़ेगा कि क्या फ़र्क है। तुम्हें आता है अच्छी बात है, नहीं आता तो पता करना पड़ेगा। मैनी मच में क्या फ़र्क है, बैड इल में क्या फ़र्क है, गुड वेल में क्या फ़र्क है, ये तुम्हें छोटे छोटे डिफरेंसेस पता करने पड़ेंगे। अब ऐसी बात है तो शुरुआत से लेके चलते हैं भाई, गुड से और वेल से लेके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास गुड और वेल ही है, तो मैं लिख लेता हूँ भाई, मैं एक लाइन खींच लेता हूँ, इस जगह को छोड़ देता हूँ, क्या पता कुछ और शब्द मेरे को याद आ जाए तो मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, सबसे पहला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास गुड और वेल है, तो मैं बात करता हूँ गुड की, है ना, और वेल की। देखो एक तो गुड होता है और एक बैड होता है, ये चलो एक अलग अलग ही बात करता हूँ, कभी तुम कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, गुड है और वेल है। ठीक है, गुड और वेल दोनों का मतलब किससे निकलता है, अच्छे से निकलता है। ठीक है, गुड और वेल दोनों का मतलब किससे निकलता है, अच्छे से। लेकिन ध्यान रखना, गुड एडजेक्टिव होता है, ठीक है, और वेल एडवर्ब होता है। दोनों के यूजेस में फ़र्क है। अगर एडवर्ब चाहिए तो वेल लगाओ और एडजेक्टिव चाहिए तो गुड लगाओ। बेसिक डिफरेंस तो यही है गुड और वेल में। ठीक है, सेम होता है कैसा, सेम होता है बैड और इल का, बैड और इल। ठीक है, बैड एडजेक्टिव है और इल एडवर्ब है। इल क्या है, एडवर्ब है। सेम सिचुएशन है बिल्कुल, बैड और इल में इतना ही फ़र्क है कि बैड जो है वो बुरा होता है एडजेक्टिव के रूप में, इल बुरा होता है एडवर्ब के रूप में। दोनों का मीनिंग बुरे से है, दोनों का मीनिंग किससे है, बुरे से है। यहाँ दोनों का मीनिंग क्या है, अच्छा। ठीक है, गुड, अच्छा यार लिखा नहीं जा रहा टेढ़ा ना, समझ जाओ तुम। और बैड और इल दोनों का मतलब किससे है, बुरे से है। दोनों का मतलब यहाँ पे बुरे से है, यहाँ दोनों का मतलब किससे है, अच्छे से है। इधर लिख देता हूँ चलो, दोनों का मतलब अच्छा, दोनों का मतलब बुरा। अगर तुम्हें बात समझ में आई हो तो एक तो बेसिक डिफरेंस हो गया कि एडजेक्टिव है एक एडवर्ब है, एक एडजेक्टिव है एक एडवर्ब है। लेकिन ये जो वेल और इल है, देखो मैंने कहा वेल क्या है, एडवर्ब है, इल क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, अब यहाँ से एक बात जानने की जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि वेल और इल क्या भी बन जाता है, एडजेक्टिव भी बन जाता है। वेल या इल क्या भी बन जाता है, एडजेक्टिव भी बन जाता है। अगर बात किसकी चल रही है, हेल्थ की चल रही है। अगर बात किसकी चल रही है, हेल्थ की चल रही है, तो वेल या इल क्या भी बन जाता है, एडजेक्टिव भी बन जाता है। कुल मिला के अगर मैं सबको समराइज़ करके लिखूं तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि गुड और बैड दोनों मिला के एडजेक्टिव है ना, अच्छा बुरा दोनों एडजेक्टिव है। ठीक है साहब, अगर मैं वेल या फिर इल की बात करूँ तो ये दोनों के दोनों क्या हैं, एडवर्ब है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात चल रही है जनरल सेंस की। यहाँ पर किसकी बात चल रही है, एडजेक्टिव तो है ही, एडजेक्टिव में तो कन्फ्यूज़न है नहीं, एडवर्ब में ही कन्फ्यूज़न है। तो यहाँ पर बात चल रही है किस सेंस की, जनरल सेंस की। और जनरल सेंस में इसका मतलब किससे निकलता है, बुरे से निकलता है। किससे निकलता है, बुरे से निकलता है। लेकिन अगर वेल या इल की बात हो और वेल और विल किसी न किसी तरीके से क्या बन जाए, एडजेक्टिव बन जाए, तो समझ लेना जनरल सेंस की बात नहीं है, अब की बार बात है हेल्थ की, है ना। अब की बार किसकी बात है, हेल्थ की। और हेल्थ में यहाँ पर वेल का मतलब किससे निकलता है, स्वस्थ से, और इल का मतलब निकलता है किससे, बीमार से। समझ रहे हो, इल का मतलब किससे निकलता है, बीमार से। अब यही लिख लो चाहो तो, इस वाले वेल का मतलब किससे है, स्वस्थ से। अगर वेल एडजेक्टिव बना है तो वो स्वस्थ को दिखा रहा होगा, और इल अगर एडजेक्टिव बना है तो वो किससे दिखा रहा होगा, किसको दिखा रहा होगा, बीमार को। ठीक है, ये हमारी ओवरऑल समरी हो गई। अब तुम कह रहे होंगे सर ये तो बड़ा तुमने कन्फ्यूज कर दिया, इतनी सारी बातें लिखवा दी। रुको रुको, सब्र करो, सेंटेंस हमारे पास है यार, बिना सेंटेंस के क्या मजा, बताओ। कुछ है ही नहीं जीवन में बिना सेंटेंस के। इधर आओ इधर आओ, मैंने कहा ही इज़ गुड, या मैं कह रहा हूँ ही इज़ बैड, ना ही इज़ बैड। मैंने कहा वो अच्छा है वो बुरा है। एक सेंटेंस में कह रहा हूँ ही इज़ वेल, और एक मैं कह रहा हूँ ही इज़ इल। ठीक है, 4 सेंटेंस तुम्हारे हो गए। 5वां लिखो, ही हैज़ सेंट सम गुड या वेल बुक्स। ठीक है साहब, 5वां ही हो गया। छठा मैं और दे दूं तुम्हें कुछ, नो बडी लाइक्स
वेल, इल, गुड, बैड, मैनर्ड, बॉयज। और एक लास्ट सेंटेंस जो एग्जाम में आया था, पेपर का सेंटेंस है, तुम्हें किसी भी किताब में मिल जाएगा, तुम्हारे पास कोई भी बुक है ना, उसमें तुम एडजेक्टिव की किताब खोलोगे, तुम्हें एडजेक्टिव या एडवर्ब में से किसी एक में चैप्टर मिले, एडजेक्टिव या एडवर्ब किसी एक चैप्टर में तुम्हें मिल जाएगा ये सेंटेंस, दिस मशीन लुक्स गुड बट इट डजंट वर्क गुड। ये सेंटेंस है 7वां नंबर, पेपर में आया है बहुत बार, ठीक है। आ जाओ जरा, ही इज़ गुड, ही इज़ बैड, ही इज़ इल, ही इज़ वेल, चारों सेंटेंस ठीक है, ठीक है। ही इज़ गुड, ही इज़ बैड, यहाँ पर गुड और बैड पहली बात तो दोनों के दोनों एडजेक्टिव है, ठीक है। और ही इज़ गुड, ही इज़ बैड जो है जनरल सेंस में कहा जा रहा है। किस सेंस में कहा जा रहा है? जनरल सेंस में कहा जा रहा है। यहाँ पर गुड का मतलब किससे है? अच्छा है, और बैड का मतलब किससे है? बुरा से। कोई व्यक्ति अच्छा है, कोई व्यक्ति बुरा है। ही इज़ वेल या इल, और वेल इल में वेल और इल दोनों के दोनों ही एडजेक्टिव है। वेल भी एडजेक्टिव है, ध्यान रखना यहाँ पे, और इल भी क्या है? एडजेक्टिव है। तुम कहोगे सर तुम्हें कैसे पता? एडवर्ब भी तो हो सकता है। दादा लिंकिंग वर्ब, इज़एमआर क्या होता है? लिंकिंग वर्ब होता है। इज़एमआर क्या होता है? लिंकिंग वर्ब होता है। लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आता है, और कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव आता है। कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर एडवर्ब नहीं आता है, बताया है आपको। लिंकिंग वर्ब के बाद एडवर्ब का प्रयोग नहीं होता, लिंकिंग वर्ब के बाद एडवर्ब का प्रयोग नहीं होता, है ना। हालांकि अगर इसको और शुद्ध करें तो एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं आता, या ऐसे एडवर्ब नहीं आते जो एक्शन को शो करते हैं, है ना। लेकिन फिर भी लिंकिंग वर्ब के बाद जनरल केस में, जनरल सेंस में एडवर्ब नहीं आता, तो लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है। तो अगर मैं कहता हूँ ही इज वेल या ही इज इल, इसका मतलब मैं मान के चल सकता हूँ वेल इल एडजेक्टिव नहीं, सॉरी एडवर्ब नहीं है, क्योंकि लिंकिंग वर्ब के बाद एडवर्ब आता ही नहीं है। इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। और वेल और इल दोनों जब जब एडजेक्टिव बनते हैं तो ये हेल्थ से रिलेटेड बात करते हैं। तो ही इज वेल का मतलब है वह स्वस्थ है। यहाँ पर ही इज वेल का मतलब किससे है? स्वस्थ से है ना। और ही इज इल का मतलब है क्या है? बीमार है। और यहाँ पर दोनों केसेस में जनरल सेंस के में नहीं, हेल्थ के सेंस में बात चल रही है। किसके सेंस में बात चल रही है? हेल्थ के सेंस में। लेकिन सेंटेंस चारों ही ठीक है। सेंटेंस पहला भी ठीक है, सेंटेंस दूसरा भी ठीक है, सेंटेंस तीसरा भी ठीक है, चौथा भी ठीक है, चारों सेंटेंस ठीक है। सेंटेंस नंबर 5 देखो, ही हैज़ सेंट सम गुड या वेल बुक्स। बुक्स नाउन है, और नाउन से पहले क्या चाहिए? एडजेक्टिव चाहिए, और एडजेक्टिव चाहिए तो वेल गलत है, और क्या सही है? गुड सही है, क्योंकि गुड क्या होता है? एडजेक्टिव, और वेल क्या होता है? एडवर्ब। एडवर्ब गलत है, क्योंकि बुक के केस में बीमारी वाला सेंस तो निकलेगा नहीं, है ना। आ जाओ जरा तो गुड वेल गलत है, गुड ठीक है। नोबडी लाइक्स वेल या इल, गुड या बैड, मैनर्ड बॉयज। अब देखो बुरे व्यवहार वाले, है ना, अच्छे व्यवहार की तो बात नहीं चल रही, कोई भी पसंद नहीं करता बुरे व्यवहार के लड़के, तो गुड तो आएगा नहीं और वेल तो आएगा नहीं, दोनों काट दो यार। अच्छे स्वभाव के लड़के तो सब पसंद करते हैं, कौन पसंद नहीं करता। बात चल रही है बुरे व्यवहार की, नोबडी लाइक्स बुरे व्यवहार वाले लड़के। अब तुम्हें पता है बॉयज नाउन है, नाउन से पहले मैनर्ड क्या है? एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव से पहले क्या आना चाहिए? सोच के देखो, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आना चाहिए, और बैड होता है एडजेक्टिव, गलत। आंसर बनेगा इल, और इल यहाँ पे क्या है? इल यहाँ पे एडवर्ब है, इसलिए इल ठीक हुआ। नोबडी लाइक्स इल मैनर्ड बॉयज, कोई भी पसंद नहीं करता बुरे व्यवहार के लड़के। और यहाँ पर इल का मतलब किससे है? इल का मतलब बुरे से है। इल का मतलब किससे है? बुरे से। यहाँ पर इल का मतलब किससे है? बीमार से है। दोनों में फर्क है, ठीक है। सेंटेंस नंबर 7, लास्ट सेंटेंस, पेपर का सेंटेंस, मजेदार। दिस मशीन लुक्स गुड बट इट डजंट वर्क गुड। देखो मैं आपको बता दूं, अगर तुम्हें याद हो तो ये सेंटेंस मैं पहले करा चुका हूँ लिंकिंग वर्ब में, ठीक है। लिंकिंग वर्ब में कराया होगा या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कराया होगा, ध्यान दो। यहाँ पर लुक्स जो है ना वो लिंकिंग वर्ब ही है। दिस मशीन लुक्स गुड, दिस मशीन इज गुड, ठीक है। नहीं, दिस मशीन लुक्स गुड, दिस मशीन इज गुड। मैंने आपको क्या बताया था? कभी भी कंफ्यूज हो कि लिंकिंग वर्ब है कि नहीं है, तो उसके बदले इज एम आर वॉज वर्ब रख के देख लो, मीनिंग सेम निकला तो वो लिंकिंग वर्ब है। तो दिस मशीन लुक्स गुड, दिस मशीन इज गुड, दोनों बातें ठीक है। और लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव का यूज़ किया जाता है ना। लिंकिंग वर्ब के बाद किसका यूज़ किया जाता है? एडजेक्टिव का। और इसलिए ये इतना हिस्सा जो है, इसीलिए ये जो इतना हिस्सा है, इतना हिस्सा ये अपने आप में बिल्कुल ठीक है। दिस मशीन लुक्स गुड, लुक्स लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद एडवर्ब नहीं आता, लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है। इसलिए मैंने वेल ना लिख के क्या लिखा है? गुड लिखा है, क्योंकि मुझे एडजेक्टिव चाहिए था, ठीक है। दिस मशीन लुक्स गुड, ये मशीन अच्छी दिखती है, बट लेकिन इट डजंट वर्क गुड, लेकिन ये अच्छा काम करती नहीं है। इट डजंट वर्क गुड, डजंट हेल्पिंग वर्क, वर्क हो गई मेन वर्क, और वर्क मतलब मेन वर्क, मेन वर्क में वर्क मतलब काम करना, काम करना मतलब क्या करना? एक्शन करना। तुम सोच के देखो, लेकिन ये काम अच्छा नहीं करती। वर्क यहाँ पे एक्शन वर्ब है, वर्क यहाँ पे कैसी वर्ब है? एक्शन वर्ब है। क्या हुआ है? एक्शन हुआ है। और अगर एक्शन हुआ है तो एक्शन जब हुआ होगा तो वर्ब के लिए एडवर्ब आएगा,
यार लिंकिंग वर्ब के साथ तो एडवर्ब आता नहीं, क्यों नहीं आता? क्योंकि एक्शन नहीं हुआ होता, लिंकिंग वर्ब में कोई एक्शन नहीं होता, इसलिए एडवर्ब का प्रयोग गलत है। लेकिन ऐसी वर्ब जिसमें एक्शन हुआ है, साफ साफ दिख रहा है कि वर्क का मतलब यहां पर किससे है, काम होने से है, कोई ना कोई काम हुआ है, काम हुआ है मतलब एक्शन हुआ है, एक्शन हुआ है मतलब सीधी सीधी बात है कुछ ना कुछ एक्शन किया गया, तो एक्शन की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब आएगा। वर्ब की विशेषता एडजेक्टिव नहीं बताता, वर्ब की विशेषता एडजेक्टिव नहीं बताता, वर्ब की विशेषता कौन बताता है? वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है। इसलिए यहां पर गुड नहीं क्या आएगा, वेल आएगा। गुड नहीं क्या आएगा, वेल आएगा। मेन वर्ब की विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब बताएगा। कौन बताएगा? एडवर्ब बताएगा। कैसे? देख लो, दिस मशीन लुक्स गुड बट इट डज नॉट वर्क वेल। ये मशीन दिखती अच्छी है लेकिन अच्छा काम करती नहीं है। गुड गलत है क्योंकि वर्क वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए, और मैंने अपनी तरफ से एक एडवर्ब रखा वेल। अपनी तरफ से क्या एडवर्ब रखा? मैंने एडवर्ब रखा वेल।